तो चलिए एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक में देखते हैं पहला ट्रिक। ट्रिक नंबर 1 यह है कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम जो यहाँ पे डेटा टाइप किए हुए हैं, इसमें डेटा टाइप करने से पहले बहुत सारे सेलों को यहाँ पे आपस में मर्ज किया गया है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं मर्ज अक्रॉस का ऐसा ट्रिक, पूरे यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ तक हमें डेटा को यहाँ पे टाइप करना है उतने डेटा को हम सिलेक्ट कर पहले बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। जब हमने बॉर्डर अप्लाई कर लिया तब उसके बाद करना क्या है, आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले को आपको मर्ज करना होगा। तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप यहाँ से डायरेक्ट मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए या मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर ही कर लेते हैं। अब आपको हमें यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये पूरे सेल मर्ज अक्रॉस में चाहिए। तो हमको करना क्या है कि वापस सेलेक्ट नहीं करना है, नई ऑप्शन में जाने की ज़रूरत है। पहला हो चुका है, बस यहाँ पे आना है और आपको यूज़ करना है फार्मूला प्लस का। जब कभी भी आप फार्मूला लगाते हैं तो उस समय जो फार्मूला प्लस यूज़ करते हैं उसका आपको यहाँ से यूज़ करना है। यहाँ आने के बाद इस प्रकार से आपको ड्रैग करना है। जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिएगा बस आपको एक ही यहाँ से मर्ज करना था, बाकी बात सभी मर्ज अक्रॉस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक को लगाकर मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट ट्रिक के नंबर, तो ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 में हम आपको क्या बताने वाले हैं पहले ये समझ लीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे नेम दिया गया है, उसे हम कैपिटल लेटर में चेंज करना चाहते हैं। तो सिंपली जब हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में सभी नेम को चेंज कर लेते हैं तो सिंपली यह चेंज करने के लिए तो हम फॉर्मूला ला कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि यह डेटा अगर कहीं यूज करना है तो हमारा यहाँ से जो नेम कैपिटल लेटर में चेंज हुआ रहता है वह नेम कॉपी ना होकर इसके फार्मूले कॉपी हो जाते हैं। तो आपको हम ये दोनों यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैपिटल में चेंज करने के बाद उसको किसी दूसरे जगह कैसे यूज करेंगे। तो चलिए देखिएगा। तो कैपिटल लेटर में चेंज करने का भी 2 तरीका है। पहला एक फार्मूला आपको लगा सकते हैं या दूसरा फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे अपर, ठीक है, अपर फार्मूला यूज करेंगे। देन उसके बाद टेक्स्ट में आपको यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देन वापस आने के बाद यहाँ से फार्मूला प्लस डबल क्लिक करेंगे तो देखिएगा सभी लेटर कैपिटल में चेंज हो चुका है। उसी प्रकार से अगर आप बिना फार्मूला लगाए यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहला लेटर आपको यहाँ से जो आपका पहला नेम है उसे टाइप करना है। तो हमें अभी कैपिटल में चेंज करना है तो पूरा का पूरा हम यहाँ से कैपिटल में टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद वापस आपको इसमें क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा ये पूरा लेटर चेंज हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आप फ्लैश फिल यूज़ किए हैं तो डेटा को कहीं भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं दूसरे जगह तो कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल भी जहाँ पे आप करना चाहते हैं पेस्ट करेंगे तो आपका डेटा आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब कभी भी आप फार्मूला यूज़ किए हैं और उस वक्त उस डेटा को कहीं दूसरे जगह यूज़ करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, पहले सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब हम आगे कहीं चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिएगा ये पेस्ट तो हुआ बट आया नहीं। क्या हुआ अब ध्यान से देखिएगा। अगर किसी एक सेल में हम क्लिक कर रहे हैं और फार्मूला बार में वापस आके चेक कर रहे हैं तो यहाँ से फार्मूला कॉपी हो चुका है। किसी भी सेल में जा रहे थे देखेंगे फार्मूला कॉपी हो गया है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आता होगा। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले करना क्या है कि यहाँ पे जो भी आपको अगर फार्मूला लगाया है तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, देन कंट्रोल अल्ट और भी प्रेस करेंगे। जैसे करेंगे प्रेस तो यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। इसमें आ जाना है, आपको वैल्यू पे क्लिक करना है, देन ओके यहाँ पे कर लेना है। आपका जो डेटा है वह उसमें से यहाँ पे फार्मूला हट चुका है, पूरा डेटा वैल्यू में बदल चुका है। आप किसी में सेल में क्लिक कर देखेंगे तो यहाँ पे उसका नेम शो कर रहा है, फार्मूला शो नहीं कर रहा है। अब आपको करना क्या है कि सभी को कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। अब जहाँ भी चाहिए, मान लीजिए हम यहाँ लाना चाह रहे हैं और पेस्ट करेंगे तो देखिएगा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ट्रिक 2 भी यहाँ पे समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक है यहाँ पर ट्रिक नंबर 3।
ट्रिक नंबर 3 में हम आपको बताना चाह रहे हैं डेटा को कॉपी पेस्ट करना। तो देखिए हम लोग जनरली करते क्या है कि पहले डेटा को कर लेते हैं सिलेक्ट और कंट्रोल C करते हैं, देन उसके बाद यहाँ से कंट्रोल V पेस्ट करते हैं, तो आपका डेटा इस प्रकार से आ जाता है कॉपी पेस्ट। तो ये तो एक पुराना हो गया, यानी कि सिंपल तरीका हो गया। आपको हम यहाँ से एक ट्रिक बताने वाले हैं, तो हम इसे डेटा को यहाँ से हटा दिए। करना क्या है कि जब कभी भी आपको डेटा कॉपी करना होगा तो पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके कॉर्नर पे आना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको इस प्रकार का एरो देखने के लिए मिलेगा, जिसको मूविंग एरो कहा जाता है। जब आप प्लस का स्टाइल जानते हैं तो उसमें जो स्टाइल होते हैं, एक स्टाइल है मूविंग एरो का। अब आपको कंट्रोल होल्ड करना है। जब कंट्रोल होल्ड कीजिएगा तो देखिएगा इसमें आपको एक प्लस का साइन देखने के लिए मिलेगा। अब आप इस डेटा को इस प्रकार से जैसे ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी और पेस्ट दोनों हो जाएगा। आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा। ये डायरेक्ट जैसे ही सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये एक बेस्ट ट्रिक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में हम आपको यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, पहले वो समझ लीजिए। हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे हम जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए, एवरेज मार्क्स के लिए, यहाँ से लेकर स्टूडेंट रैंक तक सभी में फार्मूला अप्लाई किए हुए हैं। हमें पता करना है कि इसमें कौन सा सेल है जहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ है, वहाँ पे डायरेक्ट सिंपली डेटा को टाइप कर दिया गया है। तो इस प्रकार से एक एक करके सेल में आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से एक ट्रिक लगा सकते हैं। तो जहाँ तक आप फार्मूला अप्लाई किए हैं वहाँ तक डेटा को कर लीजिए सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली F5 प्रेस कीजिए। F5 प्रेस करेंगे तो गो टू में आ जाएंगे। इसके लिए आप कंट्रोल G भी कर सकते हैं प्रेस। देन इसके बाद आपको स्पेशल में आना है। स्पेशल में आने के बाद हमें फार्मूला चेक करना है, तो फार्मूला वाले यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से लॉजिकल और एरर्स दोनों को चेक बॉक्स हटा देंगे, नंबर और टेक्स्ट को रहने देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो जिस में हम फार्मूला अप्लाई किए हैं वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ से किसी भी एक कलर से उसको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि किस में आपने फार्मूला अप्लाई किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हाईलाइट किया है उसमें फार्मूला अप्लाई है। अगर आप उसके हाईलाइट किए हुए किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो आपको फार्मूला बार में शो कर रहा है, लेकिन जो हाईलाइट नहीं है उसमें फार्मूला अप्लाई नहीं है, डायरेक्ट डेटा टाइप है। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि किस सेल में हमारा जो है डेटा बोल रहा है हमारा फार्मूला नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट डेटा टाइप है। चलिए, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी से रिलेटेड एक और ट्रिक है। यहाँ पे हम इस ट्रिक में बताने वाले हैं कि आपको अगर आप फार्मूला अप्लाई किए हुए हैं तो जहाँ भी आप फार्मूला लगाए हुए हैं उसमें कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई है, अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे। तो चलिए, आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले बेसिक मेथड समझिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से डेटा में आ जाना है। डेटा टैब में आने के बाद एक ऑप्शंस, डेटा टैब में नहीं, आपको सिंपली फार्मूला में आना है, ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूला देखना है। तो फार्मूला में आ जाना है और यहाँ देखने के लिए मिलेगा शो फार्मूला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने डेटा में जहाँ भी फार्मूला यूज़ किए होंगे और कौन सा फार्मूला यूज़ किया है ये आपको पूरा शो कर देगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। अब वापस इसको हाइड अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, वापस आपको फार्मूला टैब में आने के बाद यहाँ से शो फार्मूला पे क्लिक कर देना, ये आपको हाइड हो जाएगा। ये तो रहा बेसिक। अब आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है तो कंट्रोल के साथ आप यहाँ से कर्व लाइन मार्क बटन प्रेस कर सकते हैं, तो शो हो जाएगा। वापस क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो चलिए, ये आज का 5 ट्रिक आप को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार से एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप एक्सेल का फुल कोर्स सीखना चाहते हैं तो एक्सेल का फुल कोर्स चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।